Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Now, the previously actually video I have demonstrated dash diet. आपको बताया था कि डैश डाइट क्या होती है। दिस ये ओनली डाइट है जो WHO रिकमेंड करती है और जो कि है CDC ने अप्रूव की है अमेरिकन ने। वरना जितनी डाइटरी प्रोग्राम है उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। ये वाहिद डाइट है जिसको अप्रूवल हासिल है। बाकी जो दूसरी डाइट आपने पढ़ी हैं वेट रिड्यूसिंग डाइट्स हैं, वो कीटो डाइट्स है और लो कैलोरी डाइट्स हैं और फलां की डाइट है और फलां की डाइट है। उसमें नुकसानात भी हैं, फ़ायदे के साथ नुकसानात भी हैं। जब देखें रिस्क बेनिफिट रेशियो निकाला जाता है। अगर बेनिफिट अच्छे हैं उस डाइट के तो वो डाइट प्लान लिया जाता है। अगर रिस्क ज़्यादा है तो नहीं लिया जाता। डैश के अंदर जो है वो 70-80% से ज़्यादा, बल्कि इससे भी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और इसके जो रिस्क हैं वो 15% से भी कम है। तो डैश के नाम से इसलिए हम पुकारते हैं कि डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। बुनियादी तौर पर ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए इसको डिज़ाइन किया गया था। इसके साथ जो है ना लाजमी तौर पर दूसरा जो दुमछल्ला है इसका वो है फिज़िकल एक्टिविटी। वो आपको करनी ही करनी है, वो उसके लिए अलग लेक्चर दिया जाएगा। कैसे करते हैं ना फिज़िकल एक्टिविटी, तो वो बाद में बात होगी। पहले डाइट के बारे में आप कंसंट्रेट अगर हैं, आप करना चाहते हैं। मैं प्रोफेसर सैयद अली हैदर हूँ जो बात कर रहा हूँ। मैं हूँ विजिटिंग प्रोफेसर जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी का। इसका गोल ये था अचीवमेंट का, बेसिकली तो वो था हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन जो है अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो दूसरी डिजीज़ भी साथ साथ कंट्रोल में आएंगी। हार्ट डिजीज़ हैं, स्ट्रोक्स हैं, रिडक्शन ऑफ वेट है, वो खुद रिस्क फैक्टर है। डायबिटीज़ का वो खुद रिस्क फैक्टर है, ब्लड प्रेशर का वो खुद रिस्क फैक्टर है, स्ट्रोक का। डायबिटीज़ मेलाइटिस तमाम बीमारियों की माँ, जो ये भी करेगी, ये भी करेगी, ये भी करेगी, सब कुछ करेगी। वो कोई भी सिस्टम नहीं छोड़ती। अगर आप इस प्लान पे करेंगे अमल तो डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि डैश डाइट को पहले मैं आपको समझाता हूँ, फिर मॉडिफाइड डैश डाइट बताता हूँ जो मेरे अपने नाम से डाइट है। ये HN डैश डाइट कहते हैं इसको। तो उसके पे 28 मरीज़ चला रहा हूँ मैं अभी तक। वो सारे 70 साल से ज़्यादा हैं। उनमें से अक्सर को डायबिटीज़ है और अक्सर को हार्ट डिजीज़ है। ब्लड प्रेशर तो है ही है, वो तो छोड़ें। अब वो 28 के 28 मरीज़ों की वो कोई दवा खाते ही नहीं है। वो मेडिसिन, इंसुलिन, वो कोई भी दवा नहीं खा रहे। गुज़िश्ता कई महीनों से वो मेरे पास आए ही नहीं है। एक दो से मेरी मुलाकात हुई पार्क में, तो वो ट्रेनर जो होता है पार्क का, उसने बताया भाई ये सुबह भी आते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, थक जाते हैं फिर बैठ जाते हैं, अखबार ले आते हैं, पढ़ते रहते हैं, फिर चक्कर लगाते रहते हैं। और डाइट वही प्लान की हुई है। जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा जी वही डाइट जो आपने बताई थी डॉक्टर साहब, वही हम खाते हैं, हम इसके अलावा बिल्कुल खाते ही नहीं हैं। और हम कोई दवा भी नहीं खाते। खा रहे एस्प्रिन है 75 मिलीग्राम और रोवेस्टिन रात को खा लेते हैं और कुछ नहीं खाते। इंसुलिन कुछ नहीं, कोई भी ड्रग नहीं खाते, न दर्द की न फट्टे की, किसी की भी नहीं खाते। तो बड़ी हैरान कुन बात थी। तो मैंने कहा चलो इसके लिए ऐसा करें और लोगों को शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में ना। पहले डैश डाइट को समझेंगे ना आप कि क्या चीज़ होती है। तो इसका मकसद ये था कि सोडियम को इस डाइट में कम किया जाए, कैलोरिक वैल्यू को प्लान किया जाए। जिन कैलोरिक वैल्यू जिसमें फूड रिच न्यूट्रिएंट्स हैं भी होने चाहिए, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। जैसे पोटाशियम का लेना, विटामिन D का लेना, कैल्शियम का लेना, मैग्नीशियम का लेना सूदमंद है। लेकिन आप ग़िज़ा की शक्ल में लें तो बेहतर है। सप्लीमेंट की शक्ल में लेंगे तो वो एब्जॉर्ब नहीं होता। ग़िज़ा के साथ लेंगे तो ये तीनों चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ये तीनों जो है, ये सारे के सारे जो हैं चार्ज पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिव, तो कैटाइन्स हैं ये। तो ये हेल्पफुल हैं। सोडियम भी कैटाइन है लेकिन वो हार्मफुल है। ये एक बुनियादी मकसद था उनका। और कैलोरी को रिस्ट्रिक्ट किया जाए अकॉर्डिंग प्लान के तहत। वो क्या था कि मोर वेजिटेबल बढ़ा दें, इसमें होल ग्रेन बना दें, फैट फ्री, लो सॉल्ट, फैटी डेयरी प्रोडक्ट्स। अमेरिकन क्योंकि बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं इन खानों के। लीन मीट्स है, फिश है, पोल्ट्री है, बीन्स है, नट्स एंड सीड्स है।
ये सीड्स को अलाउ करते हैं, नट्स को, ये बीन्स को, पोल्ट्री को, फिश को ये अलाउ करते हैं। ये लिमिट फूड करते हैं दैट फैट में ज़्यादा हो या सेचुरेटेड या ट्रांस फैट में ज़्यादा हो, जैसे घी है, मक्खन वगैरह जो होता है प्योर फॉर्म में। और इसी तरह मलाई है, वो इसको लिमिटेड कर देते हैं, बंद नहीं करते, लिमिट कर देते हैं। शुगर को लिमिट करते हैं, शुगर स्वीटेन बेवरेजेस को, कोल्ड ड्रिंक्स को वगैरह, स्वीट शॉप की स्वीट्स को ये लिमिट करते हैं कि एक लिमिट तक आप ले सकते हैं बस। लिमिट फूड करते हैं जो हाई, जिसमें सॉल्ट ज़्यादा होता है, उसकी लिमिटेशन होती है। आप 2.3 ग्राम या इससे या अगर रोज़ाना लेंगे, जो कि हस्बे ज़ायक़ा कहलाती है, नमक जो होता है हल्का नमक कहलाता है, और ज़ायक़ा अच्छा करने के लिए नींबू डाल लें, तो ये प्लान पे अमल हो सकता है। ये मोनोटोनस भी नहीं होगा, पैलेटेबल भी हो जाएगा। तो इसके लिए प्लेट बनाई है इन्होंने, थाली जिसे हम कहते हैं, उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें इन्होंने शो की हैं। एक तरफ उन्होंने जो है ना मिल्क शो किया है, फ़र्ज़ कीजिए, एक तरफ गोश्त का आइटम शो किया है, वेजिटेबल का आइटम शो किया है, बीन्स का आइटम शो किया है, दालों के आइटम शो किए हैं, फ्रूट्स के आइटम शो किए हैं। तो वो यही कहते हैं कि ये सर्विंग्स हैं, ये अमेरिकन के लिए होती हैं ख़ासतौर पे, वो इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि एक ही टेबल, बड़ा मतलब ज़ाहिर है कि वो एक अच्छा कंट्री है, यूनाइटेड किंगडम है, अमेरिका है, तो वो ये डाइट अफोर्ड कर सकते हैं जो ये यहाँ बनाई गई है। हम ये डाइट को अफोर्ड नहीं कर सकते। इस कहते हैं कि ये 6 से 8 सर्विंग ले सकते हैं, सर्विंग्स कहलाती हैं पर डे। अब इसको आप चाहें तो 3 वक्त में कर लें, 4 वक्त में कर लें इन सर्विंग को, बस इसके ऊपर नहीं कर सकते। अब इसको समझना मुश्किल काम था, किसी को आप बताएंगे भी तो उसे समझ में नहीं आएगा। इससे बेहतर है कि इसको इस तरह समझाया जाए कि ग्रेन्स जो होते हैं, जैसे कि ब्रेड, हाफ ब्रेड रोल है, 1/4 कप मुज़ली है, बाजरा है वगैरह, गेहूँ पॉरेज है, सीरियल वगैरह वगैरह, पास्तास और ये कुकड राइस, ये ग्रेन्स के पोर्शन में है। ये एक सर्विंग कहलाती है, इनकी एक सर्विंग कहलाती है। अब इसमें जो है आपको चूज़ करना है कि इसमें से 1/4, इसमें से हाफ, इसमें से 2/3, इसमें से हाफ, इसमें से हाफ। ये एक आप ब्रेड ले सकते हैं, ये एक सर्विंग कहलाएगी। आधी रोल ले सकते हैं, ब्रेड रोल। तो इनमें से चूज़ करें, इनमें से ज़्यादा 6 सर्विंग पर डे आप ले सकते हैं। इनमें से चूज़ आपका काम है करना। यह हमारे मुल्क के लिए भी, यानी जो गरीब आदमी है या मिडिल क्लास है, उसके लिए मुश्किल है। फिर ये वेजिटेबल तो ज़ाहिरी बात है, आधा कप कैंड फूड्स होते हैं, वहाँ हम तो इस्तेमाल नहीं करते। कुक्ड जो आइटम्स होते हैं, मिसाल के तौर पर ब्रोकली इन्होंने बॉयल किया है, ब्रोकली बड़ा अच्छी सब्ज़ी होती है। सैलड के लीव्स हैं, डायरेक्टली इन्होंने 1 कप लिए हैं सैलड लीव्स। यहाँ पे और इसके अल्टरनेटिव भी मौजूद हैं। सैलड लीव्स के अलावा जो है आपके पास जो है वो आइसबर्ग्स हैं, और इसे खीरा है, ये इसी ज़ुमरे में आएगा। एक सर्विंग शो की गई है, आधा कप 1 कप, ये सर्विंग्स हैं। तो आप इनमें से 4 सर्विंग पर डे ले सकते हैं, वो ये बोल रहे हैं अपने कंट्री के लिए। फिर फ्रूट्स के अंदर भी सर्विंग्स हैं, जैसे मिसाल एक प्लेट के अंदर इन्होंने जो है ना वो कैन फूड डाला हुआ है, पाइनएप्पल फर्ज करें, एक में स्ट्रॉबेरी डाला हुआ है, एक एप्पल है, एक बनाना, ये एक सर्विंग है, ये एक सर्विंग है बनाना और एक एप्पल। तो ये कहते हैं रोज़ाना 4 सर्विंग ले सकते हैं आप। इनमें से 4 सर्विंग आप पर डे ले सकते हैं, आप या दोपहर को लें या रात को लें। वो जो डिश बनाई है ना थाली इन्होंने, वो इस तरह बनाई। डेयरी फार्म में क्या है कि ये सर्विंग्स हैं उसके सामने, तो वो ये कहते हैं कि 1-2000 ग्राम का जो है वो, यानी जो कहलाता है दही, या 1 कप गाय का दूध जो है, फोर्टिफाइड मिल्क जो मिलता है, और या 2 स्लाइसेस अगर आप ले लें तो ये 1 सर्विंग हो जाएगी। 1 सर्विंग आप करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सर्विंग्स कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर सुबह किसी ने नाश्ते में ये ले लिया है, 11-12 बजे भी ले सकता है। फिर वो लीन मीट, पोटेड फिश का बताते हैं कि ये सर्विंग्स हैं। 3 आउंसेस के करीब जो है उनका फिश है, या तो मटन है, बीफ है, चिकन है। उन्होंने देखो अमेरिकन बीफ के बगैर नहीं रह सकते, तो बीफ को भी शामिल कर लिया उन्होंने इसमें। और उनके बीफ के बड़े आशिक हज़ार होते हैं वो लोग ना, तो उसमें भी अलाउ किया उन्होंने 6 सर्विंग और 6 आउंसेस ऑफ लेस पर डे। आप इसमें से जो है ना वो 6 सर्विंग
पर डे ले सकते हैं, क्योंकि उनके वजन भी ज़्यादा होते हैं, उनके कद काट भी ज़्यादा होते हैं, उनकी एक्टिविटी भी ऐसी होती है, तो लिहाजा उनके लिहाज से ठीक है। नट्स, सीड्स एंड लेग्यूम्स, जैसे मिसाल के तौर पे बेक बीन्स हैं, किडनी बीन्स हैं, रेड बीन्स की जो है ना आधा कप, ग्रीन पी लिखे हैं ना, आधा कप एडवाना लिखा है, जैसे पीस कहते हैं हम, कुकड, तो ग्रीन पीस भी होती है। इसके बाद एडमेनी भी होता है, दूसरी टाइप के सीड जो कहलाते हैं वो भी मिलते हैं। आपके यहाँ पर तो बहुत सारे फलियाँ मिलती हैं, सेम की फली, फला की फली। तो ये सर्विंग है 1 2 3 4 5, आधा कप, आधा कप, एक आधा कप, आधा कप, एक चौथाई कप। अब एक सर्विंग शो कर रही है इसमें से आप 4 सर्विंग पर वीक ले सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये बीन्स, नट, सीड्स, लेग्यूम्स हैं, तो ये HDL को बढ़ाएंगे, LDL को कम करेंगे। अगर ये ज़्यादा हो जाएंगी, 4 वीक सर्विंग पर वीक से ज़्यादा हो जाए, तो फिर ये जो है ना आपका LDL कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा कर देंगी, HDL को कम कर देंगी, ट्राइग्लिसराइड को बढ़ा देंगी। इसलिए इसको हिसाब किताब रखना पड़ता है। फैट्स एंड ऑयल्स जो है ना एक सर्विंग, अब एक तरफ जो है ना, एक तरफ दिखाया है पिक्चर में, ये चीज़ आपको दिखाई मक्खन, बटर है, और दूसरे ऑयल प्योर। दोनों का जो कैलोरिक वैल्यू बराबर है, इसकी और इसकी कैलोरिक वैल्यू बराबर है, लेकिन इसकी जो कंपोजिशन है वो अलग है। ये ट्रांस फैटी एसिड और ये जो होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं होता इसमें, कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है, लेकिन कैलोरिक वैल्यू बराबर है इसकी। तो ये कहते हैं कि सर्विंग में 2 सर्विंग आप ले सकते हैं एक दिन में, या मक्खन लें या ये लें, आपकी मर्जी है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। शुगर के लिए इन्होंने कहा स्टूडेंट शुगर में एम कर रही है कि एक वीक में 5 और फ्यू सर्विंग्स होनी चाहिए शुगर की, जिसमें चीज़ें मुख्तलिफ मिठाइयाँ वगैरह आ जाती हैं, दूसरी चीज़ें वो खाते हैं, चॉकलेट्स वगैरह भी खाते हैं। लेकिन जो शर्त यह है कि इसमें फैट फ्री मिलती है, वहाँ पे शुगर स्वीट्स मिलती हैं, लो फैट भी मिलती हैं, दुकानों पर दस्तियाब है। हमारे यहाँ इसको ख़रीदने जाएँ तो बहुत महंगी हैं ये। मैंने, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, अभी अमेरिकन से ब्रिटिश हैं, चलो वो हो सकता है वो अमल कर लें, ये मेरा प्रोग्राम था बनाया हुआ आप लोगों के लिए, मॉडिफाइड डैश डाइट, जिसको मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था। जिसको बंद करना है हमने, अवॉइड करना है फूड को, वो डीपली फ्राइड आइटम्स हैं, कोल्ड ड्रिंक जहर है, वो कैंसर भी कर देगा आपको, रॉ शुगर से हैं, और इसके अंदर जो है ना वो चीज़ें आ जाती हैं, शुगर का डेरिवेटिव होती हैं, गुड़ वगैरह इससे मिलती चीज़ें, ये इसमें ही शामिल करें। आउटसाइड कुक्ड फूड्स, कोई भी बाहर की पक्की हुई चीज़ें हैं, फास्ट फूड्स हैं, जंक फूड्स हैं, घी है, असली घी है या देसी घी, वो नहीं खा सकते आप। बेकरी और स्वीट शॉप के आइटम बंद कर दें, और जितने भी फूड आप तैयार करें, या तो सोया ऑयल हो, या पीनट ऑयल हो, या ऑलिव ऑयल हो, या मस्टर्ड ऑयल हो, 1 2 3 4 ऑयल्स होते हैं यहाँ पे दस्तियाब। हम हार्ट के जो पेशेंट को ज़्यादा डील करते हैं, सोया इज़ द बेस्ट फॉर देम। कैलोरिक वैल्यू सबकी बराबर है, मक्खन की, घी की, असली घी की, सबकी बराबर होती है। हम उसके लिहाज से तो ये बराबर होते हैं, लेकिन ये कंपोजिशन के लिहाज से LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, जो कि फ़ायदेमंद है आपके लिए। वाटर शुड बी टेकन बिफोर और हाफ आवर आफ्टर मील, पहले पीने पानी आपको जितना पीना है, रिक्वायरमेंट क्या है पर डे की, और हाफ आवर आफ्टर मील पी सकते हैं। रिक्वायरमेंट ये है कि सर्दियों में 30 मिलीलीटर पर किलोग्राम आप ले सकते हैं, 35 ml, और गर्मियों में ये डबल हो जाता है, जून जो में ये 70 ml पर किलोग्राम हो जाता है, यानी 600 लीटर तक पानी की ज़रूरत पड़ती है आपको कराची में। उस लिहाज से अपने कैलकुलेट कर लें कि भाई इतना फ्लूइड आपको डेली लेना है, लेना ही लेना है, पानी की शक्ल में लेना ही लेना है, फ्री बॉटल लेना है, ठंडा पानी हो बेशक। ब्रेकफास्ट को फिक्स कर लें अपना, तो आसान हो जाएगा काम। इट शुड बी टेकन, ये नहीं है कि किसी ने कहा कि मैं पीता ही नहीं भाई, ब्रेकफास्ट करते ही नहीं, अगर ये नहीं कर रहा तो ये प्लान फेल हो जाएगा। आप क्या करें इसमें कि टी लें विदाउट शुगर, उसमें शुगर की जगह सुकराल सब्सटीट्यूट है, या सैक्रीन है, कोई भी टैबलेट है, कैंड्रल है, वो आप डाल लें। फिर ये करें कि प्लस इसके साथ प्लस करें, क्या करें, 1 और 2 फ्रेश जूसेस जो हैं, फ्रूट्स जो है ना, रॉ फ्रूट्स, वो आप शाम करें, जूसेस को ना इस्तेमाल करें,
क्योंकि आपको फाइबर चाहिए तो आपको फ्रेश फ्रूट खाने पड़ेंगे। एक केला ले लिया, 2 केले ले लिए, एक सेब ले लिया, आपकी मर्जी है। प्लस इसके साथ जमा करें सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसको ये है, ये जाके वाली चीज़ें कि बॉयल या फ्राइड एग लें, विद चपाती ले लें या ब्राउन ब्रेड के साथ लें, और ब्राउन ब्रेड पर पीनट बटर का अगर आपको शौकीन है आप तो पीनट बटर लगा के आप खा सकते हैं। इसके साथ में लेना है या है यहाँ पे चपाती खाएं, दही के साथ खाएं, या रात का जो बचा हुआ सालन है या वेजिटेबल बची हुई उसके साथ खा लें। फिर सीरियल्स आते हैं जो ये ज़ाहिर मुख्तलिफ़ किस्म के बनाते हैं। कॉर्नफ्लेक्स है, फैट फ्री मिल्क के अंदर आप बनाइए और खा सकते हैं। आप तकरीबन आप 200 ग्राम भी खा सकते हैं। इनके साथ ऊपर वालों को मिलाएं। पॉरेज बना लें, आपके पॉरेज खाने को चाहते हैं तो पॉरेज बनवा लें। आपका दलिया बनाने का, बीट दलिया या ओट दलिया खाना चाहते हैं तो वो खा लें, वो इसके साथ प्लस करें। किसके साथ? इनके साथ, फ्रेश फ्रूट के साथ और चाय के साथ या दूध के साथ। लेकिन ब्रेकफास्ट लेना पड़ेगा, और ब्रेकफास्ट जो है तकरीबन 250 से 300 कैलोरी का होना चाहिए कम अज़ कम। वो कैलोरी आपको समझ में आ जाएगी आगे जाके। मेन मील क्या है? हमारा लंच है, डिनर है। वो हम किसी कोई लंच नहीं खाता तो वो ये कहता है यार मैंने दोपहर का खाना ही नहीं खाया, देखो जुर्म हो जाता है। और डिनर जिसने नहीं खाया वो अपनी बीवी की शिकायत कर रहा होता है कि मैंने डिनर नहीं खाया, आपने सर्व ही नहीं किया सही मुझे। यानी ये लाजमी अपने ऊपर करार दे दिया उन्होंने, लंच एंड डिनर। जो एडवांस कंट्री है उनमें ऐसा नहीं होता, वो 2 मील ही लेते हैं बस। हैवी मील उनका होता है, किंग्स ब्रेकफास्ट होता है, और मगरिब के वक्त वो डिनर करते हैं। 2 मील पर चलते हैं, 3 मील्स नहीं इस्तेमाल करते। लेकिन हम चूँकि यहाँ रहते हैं कराची में, पाकिस्तान में, तो हमें इस पर हमें मॉडिफाइड करना पड़ेगी डाइट। इन मॉडिफाइड डाइट प्रोग्राम 3 प्लेट सिस्टम शुड बी अडॉप्टेड। अगर आपने इसको समझ लिया तो आसान हो जाएगा, जैसे मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया था। ये 3 प्लेटें हैं, तो क्या है? पहली प्लेट में निकालें, सिर्फ फ्रूट निकालें, मिक्स नहीं हो, ये नहीं काट के आप बनाने मिक्स चाट, इस तरह नहीं करना है, मिक्स चाट नहीं बनाना है। और अपनी भूख का 1/3 हिस्से में प्लेट में डाल दीजिए। दूसरी प्लेट आपने खुद बनानी है, इसमें आपको वेजिटेबल सैलेड इस्तेमाल करने हैं, जैसे आइसबर्ग है, लेटिस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे मैंने दिखाई हैं वीडियो में, जिसके अंदर जो है ना वो आ जाती हैं बहुत सारी चीज़ें। ब्रोकली भी मिलता है यहाँ पे पाकिस्तान में, अभी भी अवेलेबल है, मौसम है उसका ब्रोकली की। ब्रोकली आप बॉयल कर लें, वो बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है। आइसबर्ग का जो आदी हो जाता है वो उसको छोड़ता नहीं है फिर, चाहे वो 700 रुपये किलो हो या 2000 रुपये किलो, वो खाते ही खाता है उसको। ये प्लेट जो बनानी है अपने भूख का 1/3 बनानी है पहले। तो थर्ड प्लेट जो है वो कुक्ड फूड है अपनी चॉइस का, जिसमें जो है वो करी है, चपातीज़ है, कुक वेजिटेबल्स है, पल्सेस है, मटन है, चिकन है, फिशेज़ हैं, बॉयल्ड राइस हैं। चिकन फिशेज़ को हम प्रमोट करते हैं ज़्यादातर। पहली प्लेट को खानी है, ख़त्म करनी है, इसको धक्का मारना है। दूसरी प्लेट को फिर खानी है, पानी नहीं पी सकते दरमियान में। दूसरी प्लेट को खानी है, उसको खा के धक्का मार देना। अब आपके पास रह गया तीसरी प्लेट, अपनी मर्जी से निकालिए। चपाती एक निकालें, चावल निकालें, दाल निकालें, जो आपको निकालना है अपना एक। ये जो है 2/3 भूख का हो जाएगा तकरीबन। वो अपना पेट जो है ना पहले ही आप चूँकि इससे सेटिस्फाई हो जाते हैं तो ये बहुत कम हो जाता है। इसकी जो कैलोरी वैल्यू होती है वो डिपेंड करता है आप क्या काम करते हैं। 500 कैलोरी का होता है ये लंच, या 500 कैलोरी का डिनर होता है कम से कम। अब अगर कोई आदमी जो है ना वो जो एक्टिविटी कर रहा है तो इसको बढ़ाता चला जाएगा थर्ड प्लेट को अपने, वो खुद ब खुद ही बढ़ जाएगी उसकी। 2 चपातियाँ खाएगा वो, और वो गोश्त भी खाएगा, फिशेज भी खाएगा, तो बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। प्लेट को धक्का मारना है, फर्स्ट प्लेट को, सेकंड प्लेट को धक्का मारना है, और फिर थर्ड प्लेट पे आना है। ये उल्टा नहीं चल सकते आप, पहले ये खा लिया तो फिर यहाँ आए या ये खा लिया, या मिक्स कर लिया तीनों को, जो अमेरिकन करते हैं मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा ये चख लिया, फिर भी बीच में ये खाया, फिर ये खा लिया, फिर ये नहीं, ये काम नहीं करेगा सिस्टम। फिर इससे आपका वेट रिड्यूस नहीं होगा और इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये मैंने प्रूव किया है। अभी आपको मैंने किस्सा सुना चुका हूँ उन मरीजों का जिन्होंने इंसुलिन भी बंद कर दी। एडिशनल रिकमेंडेशन सॉल्ट जो है, मैंने कहा अपने हस्बे ज़ायक़ा अगर इस्तेमाल करते हैं तो 2.3 ग्राम से ज़्यादा नहीं होता ही नहीं है।
अगर वो आप आदी हो जाएंगे इसके, तो नींबू डाल के उसका जायका बेहतर कर सकते हैं, या आप विनेगर डाल के, सिरका डाल के बेहतरीन हो जाता है, खाना टेस्ट हो जाता है। आप इसके साथ जो है ना वो अचार भी इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा सा, तो जायका बेहतर हो जाएगा। एडिशनल सॉल्ट ऊपर से ना डालें। ये फैक्ट लेवल है जो इसके अंदर जो है ना गूगल पे अवेलेबल है। ये आप रीडिंग करें, एक्टिविटी रीडिंग, एक एक्टिविटी बनाएं अपनी कि मैं मालूमात करने के लिए कि भाई इसमें क्या होता है, इसमें कितना होता है, इसमें क्या कंपोजिशन होती है। जो भी खाने खाते हैं आप, उसके लिए एक आदत बना लें पढ़ने की, उसको 5 मिनट लगते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये कहें चीकू जो होता है वो क्या होता है, उसको लिखें आप, वो कंपोजिशन दे देगा और वो सारी बता देगा कि इसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं, तो आपका नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। प्लान करें और डाइट अकॉर्डिंग टू योर डेली परसूट, जो भी आप काम करते हैं। अलग आदमी की अपनी अपनी कैलोरी वैल्यू होती है। हाउस वाइफ की 1000 कैलोरी पर डे है, किलो कैलोरी होती है एक्चुअली, और टीनेजर्स में जो 3000 किलो कैलोरीज, भागते दौड़ता है वो बहुत ज़्यादा। ऑफिस और सेडेंट्री आदमी बैठता है जो कंप्यूटर पे काम करता है, ऑफिस वर्क करता है, सिटिंग का काम करता है, वो 1500 कैलोरी तक रखे बस। लेकिन लेबरर्स हैं जो कि खुदाई कर रहा है, मजदूर तबका है जिसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हायर होती हैं, चढ़ाई उतराई ये वो, तो 4000 से कैलोरी तक वो खाएगा वो, तब जाके वो, वरना वेट रिड्यूस हो जाएगा उसका, कम हो जाएगा, गिर जाएगा नीचे। हम ये नहीं चाहते कि वेट को गिराना, हम ये चाहते हैं ताकतवर बनाना। देखिए इसको एक मिसाल के तौर पे ये गूगल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं कि एक पराठे में जो है ना 150 कैलोरी होती है, जो हमारे घर में पराठा बनाते हैं जो कि ऑयल में बनाया गया है। जैसे सब्ज़ी का 1 कप अगर आप खाते हैं और लाइट फ्राइड है वो, तो 150 कैलोरी देती है, वो खुद ही आप निकाल लीजिएगा। मिसाल के तौर पे जो है ना इसके अंदर पापड़ जो खाते हैं लोग, उसमें 45 कैलोरी होती है, जो हल्का ऑयल डाल के बनती है। इसलिए और जो अचार है 30 कैलोरी होती हैं, सिर्फ 30। इसके मुकाबले में आप ये देखें कि जो सोडा है, जितने भी बिवरेजेस हैं, मिसाल के तौर पे कोको कोला के अंदर एक बोतल में 450 कैलोरी होती है। अब अंदाजा लगा लें, एक आइसक्रीम में 450 से 500 कैलोरी होती है। तो घी जो है ना 1 चमचे में 50 होती है खाली उसमें। अब अंदाजा लगा लीजिएगा, उसमें 4-5 चमचे 6 चमचे डाल के खाना पकता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि कैलोरी वैल्यू तो सबके बराबर है। कंपोजिशन का मसला है कि इसके अंदर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा, ये आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा देगा, इसलिए ऑयल इसकी जगह सब्सटीट्यूट किया जाता है। ये बिस्किट जो होते हैं, एक बिस्किट जो लेते हैं आप, वो 30 कैलोरी का अंदाज़न होता है। और फ्राइड नट्स जो इस्तेमाल करते हैं, मिसाल को काजू है, फ्राइड है, 1 कप अगर कोई खाएगा तो 300 कैलोरी हो। एक मैंगो अगर आप खाते हैं, अगर आप उसमें आ जाए फ्रूट पे, तो 80 कैलोरी होती है बस। और अगर बड़ा है मैंगो तो उसका डबल कर लें, 160 होंगी। आप खुद अपनी कैलकुलेट करें ना कैलोरी वैल्यू, कि आपकी जो है ब्रेकफास्ट की, लंच की और डिनर की कैलोरी वैल्यू 1500 आपको रोज़ाना करनी है, बस इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये आप खुद निकाल लीजिए, मुझे तो ज़माने ही आते हैं ये सब। लेकिन आप क्योंकि ज़ाहिर बात है इसको देखेंगे, जब गूगल में देखेंगे या हमारी वीडियो में देख लें, असल मसला जो आता है यहाँ पे ग्लाइसेमिक इंडेक्स का आता है। कुछ खाने ऐसे हैं जिनका जो जैसे ही खाते हैं वैसे ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर 1 चमचा अगर मैं शुगर को खा लूँ डायरेक्टली, तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 47, समझे, यानी 47 से 60। अब ये इसका जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 47, आपको रखना है कम से कम का मतलब जो होता है 30 के नीचे अगर हो तो ज़्यादा बेहतर है, 30-40 के अंदर होना चाहिए। अब नीचे आप आएंगे तो आप यहाँ नीचे देखेंगे कि ब्रेड जो है ना, जो आप खाते हैं, डबल रोटी जो खाते हैं, वो 73 ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है उसका। ब्राउन ब्रेड का कम होता है, आम डबल रोटी का 73 होता है। इसी तरह चपाती का भी जो प्योर फॉर्म में होती है आटा, उसका 71 होता है। आपको 40-50 से ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ नहीं खानी है। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप देख लेनी चाहिए, जितने भी ड्रिंक्स हैं मुख्तलिफ, उनकी सबकी कैलोरिक वैल्यू किसी की 90 है, किसी की 68 है, किसी की फला है, सिवाय के टमाटर के जूस के जो जिसकी 38 है। आपको वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें चूज़ करें, यहाँ पे लिखी हुई है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, वो जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा 30 की 40 से ज़्यादा ना हो, उसके अंडर होगी
जितना आप अंडर रखेंगे आपकी शुगर भी कंट्रोल हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और शुगर भी अगर आपने अंडर कंट्रोल रखी तो हार्ट डिजीज़ से बचेंगे आप। हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़ जुदा नहीं हो सकते, चाहे वो लेटेंट फॉर्म में होंगे ज़रूर। जैसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है ना, देखें उन गज़ाओं का कितना निकलता है, ये सारा आपको गूगल में मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे फिर मैं दूंगा कि चीकू की ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितनी है, आप लिख पूछें उसमें गूगल में, वो आपको जवाब दे देगा। अगर 40 से कम है जो है, तकरीबन 20-22 होती है, तो वो आप ले सकते हैं। तो इसका मतलब शुगर का मरीज़ अगर ले लेगा तो कौन सी क़यामत आ जाएगी, कुछ भी नहीं होगा उसको, क्योंकि फाइबर होता है ना उसके साथ, सुक्रोज होता है, माल्टोज होता है, मैनोज होता है, ये चीज़ें सारी मीठी होती हैं, ये ग्लूकोज नहीं होता, इसकी साइकिल अलग होती है, लिवर में जाता है, कन्वर्ट होता है, टाइम लगता है। तो अगर वो शुगर वाली साइकिल में जाएगा तो सिट्रिक एसिड साइकिल में चला जाएगा, लेकिन अगर मैनोज की साइकिल अलग होती है, तो ये जो है ना समझने वाली बात है। इसलिए सुक्रोज के अंदर एक गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल होता है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है, लिहाजा वो टूटता है तो एक जितना आपने खाया है उसका आधा हिस्सा तो आपने उसमें डाल दिया गैलेक्टोज में, गैलेक्टोज अब कन्वर्ट होगा फिर ग्लूकोज में, तो उसमें टाइम लगेगा। जब तक वो एक्टिविटी आप करना शुरू हो जाते हैं, चलना फिरना शुरू हो जाते हैं, तो कंज्यूम हो जाता है वो। इसलिए फ्रूट अलाउड करते हैं हम डायबिटीज़ में, हम नहीं रोकते। हम आम तक खिला चुके हैं लोगों को, आम है और चीकू है, ये सब खिलाया है, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स देख के खिलाया है। ये देखना आपके सामने लिखा हुआ है। तो मीनू की चेंजेस जो है ना आप करना चाहें तो कर सकते हैं। आप क्यों अपनी डाइट को एक ना रखें, रोज़ाना चेंज कर सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है इसमें। जैसे रोज़ाना का अपना मेनू कार्ड बना लें या बनवा लें। जैसे मिसाल को फ्लेवर्ड वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं जूस की जगह, हम तो इस्तेमाल मना करते हैं, जूसेस ना लो। ये फ्लेवर्ड वाटर वो होता है जो आप पीते हैं, जामे शीरी है, रूह अफ़ज़ा, इसकी बात कर रहे हो। और इसी तरह से वेजिटेबल मुख्तलिफ तब्दील करते रहें, फ्रूट मुख्तलिफ मौसमों के हैं, कराची में तो ज़ाहिर चेंज हो जाते हैं, सीड भी मौसम के लिहाज से होते हैं, नट्स भी। लेकिन जो दूसरी चीज़ें हैं, व्हीट वगैरह जो हैं, वो तो वही रहेगा, राइस भी उसी तरह रहेगी, वो हर आदमी खाता है, रोज़ाना नहीं खाता है। जो चीज़ें मौसमी होती हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं। कोई अगर पास्ता का यानी खाने वाला था तो वो व्हीट पास्ता की जगह वाइट पास्ता ले लें, तो आप कर सकते हैं चेंज। उसकी कैलोरी वैल्यू देखिए, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखिए, ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर 40 से कम है तो आप ले सकते हैं, चाहे आप डायबिटिक हो, चाहे हाइपरटेंसिव हो या हार्ट डिजीज हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर इसके साथ आप फिजिकल एक्टिविटी को जमा करते हैं मॉडिफाइड डाइट के साथ, तो वो जो है वो नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम में नहीं आएंगे आप। तो ये जो है ना हमारा डिस्कशन जो है ये इसलिए कि ये पेशेंट की भी कॉल आ रही है इसमें, तो यहाँ हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गई होगी बात। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।